एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपको बताते हैं कि अभी के चुनाव से पहले कृषि मंत्री जो थे आपके, उनसे हमने संपर्क किया किसानों के मुद्दे को लेकर के। जब पूरी किसानों की फसल पानी में डूबी हुई थी और किसान लगातार पलायन कर रहे थे, तो हमने उन समय उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। उनका सीधा सा जवाब था कि आपके पेज पर लाइक कितना है। आप सुन रहे हैं तो आप सुनिएगा कि आपके पेज पर लाइक कितना है। हमने बताया कि सर 3,500। उन्होंने कहा कि इतने कम लाइक पे हम आपको आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। ये ऑन रिकॉर्डेड है, हमारे पास है इसका जवाब। इंडस्ट्री के बाद, एग्रीकल्चर के बाद आज मुद्दा है टूरिज़्म का, और हम हैं बिहार के उस धरती पर जिस धरती को आप जनतंत्र की या गणतंत्र की धरती कह सकते हैं। जब तलवारों के दम पर हुकूमत स्थापित की जाती थी, उस समय भी कहीं पर जनता अपना सरकार खुद चुनती थी, और वो धरती था वैशाली। हालांकि ये अजूबा अब भले हो सकता है कि आज के दौर में उसी वैशाली और उसी बिहार में अब ये चर्चा होता है कि ईवीएम सेटिंग था सरकार का, मतलब जनतंत्र यहीं सुरक्षित नहीं रहा। आज के डेट में 2600 साल बाद ये भले आपके सामने दिख रहा हो, लेकिन 2600 साल पहले जनतंत्र यहीं था, गणतंत्र यहीं था। यहीं से जनता को अधिकार मिला अपना शासन खुद चुनने का। खैर, तो ये है, हम वर्ल्ड क्लास आपको एक टूरिज़्म का स्पॉट हो सकता था बिहार का। नीतीश सरकार इंडस्ट्री में कितना ध्यान लेते हैं आपको मालूम है, एग्रीकल्चर में तो मतलब पूछिए मत, है ना। अब एक मुद्दा है ट्रैवल का। ये वैशाली की धरती है जहाँ आपको पीछे स्तूप दिखाई दे रहा है। स्तूप को देख लीजिए, आपको बड़ा बढ़िया लग रहा होगा। कैसे बना है ये पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि ये कैसे बना है। बिहार सरकार का 54 इसमें कैसे खर्च, पूरा जापान के सहयोग से बना है। अब जो रख रखाव और मेंटेनेंस है, उसका मेंटेनेंस का थोड़ा सा आप देख लीजिए कि मेंटेनेंस कैसे सरकार करा रही है। उसके बाद बात करेंगे समस्याओं का। ऐसे हम सोच रहे थे कि हम जब यहाँ आए थे तो हम आपको दिखाएं कि बहुत बढ़िया यहाँ बना हुआ है कंस्ट्रक्शन, बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी है। चाहे आप हाजीपुर से आएँ, पटना से आएँ या मुजफ्फरपुर से आएँ, कनेक्टिविटी बेहतर है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि पॉजिटिविटी है ही नहीं, तो हम पॉजिटिविटी दिखाएं क्या, पहली बात। और दूसरी बात, हम पत्रकारिता करते हैं, आलोचना हमारा मूल धर्म है, तो हम कमी दिखाने के लिए हैं। और तीसरी बात, हम कोई टूरिस्ट साइट नहीं चला रहे कि हम बड़प्पन करेंगे तो आंध्र प्रदेश और जापान में बैठा आदमी फटाक से टिकट कटाएगा और यहाँ चला आएगा, है ना। हम यहाँ इस बात के लिए हैं कि ये आवाज़ उठाएं समस्याओं पर, हम ये आवाज़ उठाएं यहाँ की दिक्कतों पर। देखिए, जब आप सुशासन की बात करते हैं ना, तो सुशासन का मुद्दा होता है, सरोकार होता है आपके रोजगार से, आपके व्यापार से, आपके शिक्षा से, आपके स्वास्थ्य से और आपके सुरक्षा से। सुरक्षा स्वास्थ्य आपको दिख ही रहा है। आपको इंडस्ट्री कितना है बिहार में, नीतीश जी क्लियर कर दिए कि पानी नहीं है। अब टूरिज़्म कितना है, उसका भी एक वानगी आप देख ही लीजिए, नाम सुने होंगे, सामने से देख लीजिए कि टूरिज़्म डेवलप बिहार में काहे नहीं करता है। भले ही हालांकि बौद्ध स्तूप के पे थोड़ा बहुत काम करती है नीतीश सरकार, लेकिन वो राजगीर में हो जाता है क्योंकि वो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। वैशाली में ये मामला गायब हो जाता है। विधायक भले ही इनका रहता है, लेकिन काम यहाँ नहीं होता है। जीतते हैं यहाँ से विधायक इनके। इधर फाउंटेन की व्यवस्था है, मतलब पैसा लगा होगा इसमें जब ये बना होगा तब। आपके पुराने राज्यपाल जो थे उन्होंने पैसा लगाया था किदवई साहब ने। तो अब उसकी क्या स्थिति है, मेंटेनेंस कैसे है उसका वो देखिए। 4 करोड़ रुपया आया था 4 साल पहले कि थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस करा दिया जाए। 4 साल पहले तो हुआ नहीं। थोड़ा सा दिखाइएगा, सांप मरा पड़ा है दूर से, थोड़ा ज़रा ये फाउंटेन का दिखाइएगा स्थिति। वर्ल्ड क्लास फाउंटेन लगा होगा, जब लगा होगा तो पेपर में ऐड उतने रुपए का आया होगा जितने का ये बना नहीं होगा। लेकिन बनने के बाद की स्थिति आप देख लीजिए, डब्बा, सफाई, पानी और इसका जो है इंस्ट्रूमेंट जंग लग के ख़त्म हो गया है, ये मामला है। बैरिकेडिंग टूटा हुआ है पीछे, वो दिखा दीजिए, पीछे पानी लगा है। और यहाँ देख लीजिए कूड़ा कचरा कैसे फेंका हुआ रहता है। पब्लिक भी तो हमारे बिहार की वही है ना, सिविक सेंस तो उनका जीरो है। मतलब जहाँ खाना है वहीं फेंकना है। उनको पता है कि सरकार सफाई करवा नहीं सकती, सरकार के पास कोई प्राथमिकता नहीं है, तो कम से कम थोड़ा तो खुद का सिविक सेंस जनरेट करें। लेकिन वो नहीं है, मतलब आना है, अपना छुट्टी बिता लेना है, सामान फेंक देना है, चले जाना है। जस राजा तस प्रजा, कुल मिला के यही है स्थिति, कुछ नहीं है। जरा स्विच बोर्ड दिखाइएगा, मतलब कि ऊपर लाइट लगा है, स्विच बोर्ड की स्थिति देख लीजिए, मतलब लाइट वाइट का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। पीछे जो है, पीछे का यहाँ से कैंपस है, पीछे भी स्पेस था जहाँ आराम से भैंस जो है घूम रही है। आपने अगर बिहार से बाहर से जो लोग आएंगे जिन्होंने शायद कभी जीवन में भैंस नहीं देखा होगा, तो उसके लिए नीतीश सरकार ने ये व्यवस्था किया है। कितना अच्छा मोनूमेंट्स हो सकता था अगर कोई फाउंटेन बना दिया जाता, यहाँ कुछ थोड़ा सा पार्क होता, कुछ रेस्टोरेंट होता, कुछ व्यवस्थाएं होती, दूर दूर से लोग आते, टूरिज़्म डेवलप होता, लोगों का रोज़गार होता, यहाँ इंडस्ट्री की कमी नहीं होती, यहाँ से लोगों का माइग्रेशन कम होता, जीवन स्तर सुधरता, बाहर से लोग आते। ये देखिएगा यहाँ ज़रा, ये इस पर ज़रा बोल्ड कीजिएगा,
यहाँ किसी ने जो है अपना लव यू वगैरह भी लिख दिया है, मतलब अपने प्यार की निशानी यहाँ छाप दिए हैं भाई साहब। अब कहाँ से आए ये सब परजीवी, कहाँ से आते हैं पता नहीं। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जो ये काम करते हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ है, धार्मिक चीज़ है, उसके ऊपर अपने मतलब उसको अपना सिलापट्ट बना देते हैं। मतलब वहीं प्यार लिखेंगे तो प्यार उनका अमर माना जाएगा। जरा गोबर दिखा दीजिए सर, ये कैंपस के अंदर गोबर है। अब आप हमें बताएंगे कि नीरज सर आप पॉजिटिविटी की बात नहीं करते, कहाँ से करे साहब पॉजिटिविटी की बात? जब पॉजिटिविटी आपको कहीं दिखे तब तो। गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई लाइसेंसिंग है, मतलब गवर्नमेंट का ये फंडा है यहाँ पे वैशाली में कि आप कमाइए, आप लगाइए, आप जानिए, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। और पब्लिक का जो है वो मुझे मोटिव यही लगता है कि जितना यहाँ से निकाला जाए वो निकाल लो, ये मुद्दा है कुल मिलाकर के। लोग आते हैं यहाँ, थोड़ा टाइम बिताते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, फ़ोटो शूट करते चले जाते हैं। न तो यहाँ भगवान बुद्ध की खोज होती है कि भगवान बुद्ध का आखिर यहाँ से क्या कनेक्शन था, ये स्तूप यहाँ बना तो क्यों बना, आखिर में यहाँ भगवान की यह कर्मभूमि, वैशाली की कर्मभूमि है। आप लोगों से पूछे तो नहीं बताएंगे आपको कि भगवान की कर्मभूमि कैसे है। लास्ट उपदेश यहाँ देने के बाद भगवान यहाँ से चले गए थे कुशीनगर, जहाँ वो उन्होंने देह त्याग किया। तो यहाँ जो लास्ट उपदेश हुआ इसके बारे में भी आप पूछिएगा तो लोग नहीं बताएंगे। इस धरती का एग्जिस्टेंस नहीं है साहब। असलियत ये है कि ये जो धरती है यहाँ 3 धर्मों का संगम है, जैन धर्म का भी, बौद्ध धर्म का भी, हिंदू धर्म का भी, और इसके अलावा गणतंत्र का भी अगर कहिएगा तो उसका भी जननी यही है। तो इतने बड़े क्षेत्र का जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक रहस्य रहा हो, बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराजा विशाल के नाम पर ये वैशाली बना। महाराजा विशाल इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जिनका अभी भी खंडहर थोड़ा बहुत आपको मिलता है पास में। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ चल के आपको दिखाएं। आज आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आया हूँ वैशाली से ही, इधर अच्छा, यहाँ के लोकल हैं आप? लोकल नहीं है बट वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हूँ मैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो मतलब एजुकेशन वगैरह के बाद कभी बिहार से बाहर भी निकलना हुआ आपका? हाँ बिल्कुल हुआ है। कितने दिन रहे बाहर? बाहर लगभग 10-20 दिन तो रहे, सिर्फ ऐसे घूमने के लिए गए, मतलब एग्जैक्टली कभी बिहार बाहर ज़्यादा दिनों तक रहे नहीं? नहीं। अच्छा, तो बिहार से जब बाहर जाते हैं, वहाँ के टूरिज़्म डेवलपमेंट के बारे में आप देखते हैं, यहाँ जब आकर के आप इस टूरिज़्म को देखते हैं और यहाँ की जो समस्याओं को देखते हैं, क्या मन करता है अंदर से? मन करता है कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ करे। यहाँ की जो टूरिज़्म जो व्यवस्था है थोड़ी सी वीक है बाहर की जो स्टेट है उसके अलावा। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट तो इस पर ध्यान दे। इस पर भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान देने की चीज़ें हैं। तो यहाँ टूरिज्म की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई रख रखाव बहुत चीज़ ज़्यादा क्रिटिकल है यहाँ पे, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो जो शेर का वो देखिए वो टूट रहा है कुल मिलाकर के। अब ये धराशायी होने की स्थिति में है। जब ये थोड़ा बहुत और टूटने लगेगा और आपका सेल्फी यहाँ पे सुंदर नहीं बनेगा तो आप आना बंद कर देंगे। लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म बड़ा आसान है, जर्नलिज्म ऐसा नहीं है। अगर आप सही जर्नलिज्म करेंगे तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको जिगर होना चाहिए कि आप देख सकें कि आपका स्वास्थ्य कैसे बर्बाद हो रहा है, आपका रोज़गार कैसे छीना जा रहा है, कृषि कैसे बर्बाद हो रही है, व्यापार कैसे ख़त्म हो रहा है और टूरिज़्म कैसे ख़त्म किया जा रहा है। ये सब देखने का मादा अगर है तब आप जर्नलिज्म में आ सकते हैं। नहीं, हमें हुनर है, हमें लगता है कि हमें दिखाना चाहिए। हमने कसम खाई है कि जब हम बिहार से बाहर से बिहार आए तो लगा कि बिहार वैसा ही है, तो कोई तो है जो बिहार के लिए करेगा। तो हम लोगों ने मिल कर के शुरू किया और द फोकस उन्हीं लोगों के दम पे चलता है जो मानते हैं कि बिहार को कोई बस ऐसे ही ना ले ले। बिहार की खबर दबी नहीं, बिहार की चीज़ों पर आवाज़ उठे, बिहार में सिर्फ जाति के ऊपर बात ना हो, बिहार में विकास, शिक्षा, रोजगार पे बात हो। इसके लिए द फोकस पोर्टल बना और इसमें सभी लोग सिर्फ पत्रकारिता नहीं करते हैं, किसी न किसी रोजगार से लगे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं और स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं और वो फोकस के साथ जुड़े हैं। और हमारी पूरी प्रयास रहता है कि हम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। हाँ, बस आपसे एक अनुरोध रहता है कि आप शेयर और लाइक करें। अब सवाल ये है कि आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो हमारे पास वो ताकत नहीं आएगी कि हम उनसे वो सवाल पूछ सकें जो हम उनसे पूछना चाहते थे। तो आप हमें ताकत दीजिए अपने शेयर और कमेंट और लाइक से, और हम आपको वादा करते हैं कि किसी भी मंत्री और किसी भी अधिकारी, किसी भी पदाधिकारी से आपसे जुड़े मुद्दे, चाहे वो विकास का हो, रोजगार का हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, वो हमसे बेहिचक उनसे पूछ करके आपको बताएंगे और आपके मुद्दे उन तक रखेंगे। लेकिन ये जो हम रखेंगे ये ताकत आपको देना होगा और उसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपका 1 सेकंड चाहिए।